धुरंधर 2 के लिए आदित्य धर ने क्या खिचड़ी पकाई है यार। मतलब कलेक्शंस आप देखेंगे, दोनों फिल्में निकाल के 2000 करोड़ के पार पहुंच गए। इसको बेसिकली दो फिल्में कहना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए और आदित्य धर ने क्या क्या खुलासे किए हैं इस पे एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। दो फिल्म क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि दो फिल्म शूट ही नहीं हुई है कभी भी। मतलब फिल्म तो एक ही शूट हुई है, उसको दो हिस्सों में पब्लिश किया गया या दो हिस्सों में जनता के सामने लाया गया, रिलीज किया गया। पहली बार होगा कि एक ही फिल्म एक साथ शूट हुई है लेकिन बढ़ इतनी गई, इतनी बड़ी हो गई कि उसको दो हिस्सों में पब्लिश करना पड़ा है। आदित्य धर ने यह राज खोला है कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। अच्छा, आप कहेंगे मास्टरमाइंड, डिटेलिंग के पीक डिटेलिंग। नहीं भैया, पीक डिटेलिंग नहीं है। मतलब काम तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन यह कुछ और खेल हो गया। खेल ये हुआ है कि उन्होंने पूरी रिसर्च के साथ में एक फिल्म बनाई और रिसर्च में डेफिनेटली उनको ऐसी जगहों से मदद मिली है जिसकी वजह से फिल्म बहुत ऑथेंटिकेट नज़र आती है ऑन स्क्रीन पे। वो आप चाहे कैरेक्टर्स की बात हो, वो पीक डिटेलिंग वहाँ नज़र आती है, बंदूक पकड़ने का स्टाइल हो, कैरेक्टर्स के साथ मैचिंग हो, कैरेक्टर्स की आपस में जो जिस तरह से कास्ट किया गया है, चाहे वो दाऊद का कैरेक्टर हो, नवाज शरीफ का कैरेक्टर हो, वो भी आप डिटेलिंग देखेंगे, वहाँ डिटेलिंग नज़र आती है। प्लस आपको डिटेलिंग आपकी नज़र आती है जिन सीन्स को फिल्माया गया वहाँ पर काफ़ी डिटेल के अंदर आपके वहाँ चीज़ों का ध्यान दिया गया। लेकिन एक्चुअली में ये फिल्म इतनी लंबी बननी ही नहीं थी यार। मतलब जो आदित्य धर बताते हैं वो इतनी लंबी कभी बननी ही नहीं थी। एक तो उन्होंने बजट का खुलासा कर दिया है कि उन्होंने कहा कि दोनों फिल्में का टोटल कॉस्टिंग जो आई है, बजट सिर्फ शूट होने की बात कर रहे हैं, यहाँ हम पीआर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं। प्रमोशंस पे फिल्म ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया, सेकंड पार्ट में तो और भी ज़्यादा। आप कहेंगे हाइप होने के बाद भी, जी हाँ, हाइप होने के बाद भी प्रमोशन पे बहुत पैसा लगाया गया है क्योंकि उनको तेलुगु बेल्ट के अंदर एंट्री करनी थी और पीआर टैक्टिक्स उन्होंने बहुत सारी इस फिल्म के लिए की हैं। लेकिन दैट्स पार्ट एंड पार्सल, फिल्म को आगे बढ़ाना है तो ये सब करना ही चाहिए, बिल्कुल अच्छा किया। तो नंबर एक, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि भाई 8 घंटे की फिल्म बनाने का उनका कोई इरादा नहीं था। नंबर एक, 255 करोड़ के बजट से बनी है फिल्म। दूसरा, वो इस फिल्म को 8 घंटे की बनाना ही नहीं चाहते थे। लेकिन क्या करें कि 10 सेकंड का सीन शूट करना था। वो सीन शूट होते 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 2.5 मिनट का शूट हो गया। अब फिल्म का बढ़ेगी नहीं तो क्या बढ़ेगी? मेजर इकबाल की जब एंट्री होती है, वो सीन जो ओरिजिनल टाइमलाइन के अंदर था, कहा जा रहा है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में कि 2-2.5 मिनट का ही सीन था। लेकिन जिस तरह डिटेलिंग के साथ उसको शूट किया गया है, जिस खामोशी के साथ शूट किया गया है, जिस स्टाइल के साथ शूट किया गया, वो जाके 8 मिनट 9 मिनट का चला गया। भाई, तो फिल्म की लेंथ तो बढ़ेगी ना यार ऐसे में। मतलब जहाँ कहीं भी कुछ हाईलाइट, अच्छा मज़ेदार चीज़ ये हो गया कि फिर बात हुई कि कट करने की, तो कट करे कैसे? क्योंकि पूरी कहानी का हिस्सा है। हमने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों को 3 घंटे के प्रेशर में बर्बाद होते हुए देखा है। होता क्या है, डायरेक्टर के सामने प्रेशर है कि 3 घंटे के अंदर फिल्म खत्म करनी है, तो कई बार ऐसे सीन्स काट दिए जाते हैं जो स्टोरी की जान बढ़ाते हैं। वो सारे सीन निकाल दिए जाते हैं। जब बड़े पर्दे पर जाती है कहानी तो मज़ा नहीं आता, चीज़ें मिस नज़र आती हैं या उसको पेसी बनाने की कोशिश की जाती है। आप इसी को समझना हो तो आप इससे समझो, बाहुबली द एपिक जब आई और बाहुबली 1 और 2 जब आई, तो 1 और 2 देखने में जो मज़ा है वो एपिक देखने में उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वॉइस ओवर के साथ कहानी आगे बढ़ा दी गई। लेकिन वो मज़ा कम हुआ। भाई किसी को देखना है तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतनी लंबी लंबी मूवी हैं और उसको समेट देंगे तो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आदित्य धर ने ये कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। पीक डिटेलिंग की चर्चा हो रही है, उनके जो स्टाइल है उनकी चर्चा हो रही है, उनके डायरेक्शन की चर्चा हो रही है, और पूरी फिल्म के अंदर आदित्य धर ने हर शॉट पे नज़र रखी है, हर शॉट पे, जो उनका काम भी था एज ए डायरेक्टर। तो उन्होंने काम बहुत ईमानदारी से किया है और उसका नतीजा आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त फिल्म बन के निकली और दूसरा पार्ट भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितना पहले ने किया था, और पूरी उम्मीद है कि पहले वाली से ज़्यादा कलेक्शन करती हुई नज़र आएगी। क्यों, इस पे एक अलग एपिसोड लेके आएंगे। खैर, आप लोग बताइएगा कि इस डिटेलिंग से आप कितना प्रभावित हुए। क्या आपको लगता है कि आदित्य धर को अब पार्ट 3 के बारे में सोचना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।